राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे यहाँ कोई परीक्षा हो, वो लीक हो जाती है और लीक होने के बाद उसकी जो तार जुड़ते हैं वो कहीं कहीं शिक्षा मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच जाते हैं। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। कॉलोनियों में आप जाएंगे तो जयपुर के अलग अलग इलाकों में, वार्डों में जाएंगे तो वहाँ अवैध रूप से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है और इसके पीछे कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, इसका विरोध भी किया। फिलहाल शिक्षा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा या उनके जो रहनुमा हैं उनके द्वारा वो कार्य फिर भी संचालन रूप से चल रहा है। कहीं भी कोई रोक नहीं हो रही है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज किया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मंत्री जब बदले गए, डोटासरा के बाद कल्ला आए, फिर भी स्थिति वही बनी हुई है। इसका मतलब कोई न कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है जो दोनों मंत्रियों को साध रहा था, अभी भी साध रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे चलते हैं, कुछ लोगों से करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों हो पा रही हैं और कैसे इस तरह के स्कूलों का संचालन हो पा रहा है जिस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर शिकायत के बाद भी शिक्षा मंत्रालय एक्टिव नहीं हो पा रहा है। कई सारे ऐसे स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कई जगहों से एफिलिएशन में है वो, फिर भी स्कूलों का संचालन हो रहा है। किस तरीके से इस तरह की चीज़ें हो पा रही हैं और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह सरकारी तंत्र है, जिसमें कि हमारे पास में कुछ स्कूलों की ऐसी समस्याएं हमारे सामने आईं जो लोगों ने हमारे पास भेजी। हमने उनकी शिकायतें दर्ज कराईं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर और वहाँ से जांचें हुई स्कूलों की, लेकिन स्कूलों की जांच होने के बावजूद भी स्कूल बखूबी वैसे के वैसे चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों की एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन एफआईआर जहाँ दर्ज कराई गई, थाने वाले कहते हैं कि ये प्रकरण हमारा नहीं है, ये प्रकरण शिक्षा विभाग का है और वास्तव में शिक्षा विभाग का ही है। इसमें पुलिस थाना क्या करेगा, जो शिक्षा अधिकारी हैं। लेकिन शिक्षा अधिकारी उन स्कूलों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते, या तो वो मैनेज हो चुके होते हैं वहाँ से, या फिर कुछ अंदरूनी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो उन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। गहलोत सरकार में दूसरे शिक्षा मंत्री जब आए, बीडी कल्ला जी, इनके आने से कितना बदलाव हुआ? क्या लगता है कि उन चीज़ों पर कोई लगाम लग पा रही है, या जो मंत्री शिक्षा मंत्री बने रहते हैं वो आए और गए, अधिकारी जैसे थे वैसे काम कर रहे हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? इस बदलाव से कोई आपको लगता है कि कोई बड़ा अंतर दिख रहा है या चीज़ें यूं ही चलती चली जा रही हैं? ऐसा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि डोटासरा जी थे तब भी वही हालात थे और आज भी वही हालात हो रहे हैं। मैं स्वयं कल्ला साहब से मिलने गया, उनको मैं एक प्रार्थना पत्र दे करके आया हूं। उन्होंने एक आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उस आश्वासन पर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो सकता है बदले जा सकते हैं, पायलट आएंगे, तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसा अभी एक माहौल बन रहा है मीडिया के द्वारा जो जानकारियाँ आ रही हैं, आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री के बदलने से ही, मुख्यमंत्री बदलने से ही चीज़ें बदलेंगी या ये चलती रहेंगी? इसके पीछे कौन से ऐसे तार हैं जो आपको लगता है कि वो नहीं छूट पा रहे हैं, बिना उनको हिलाए कोई सिस्टम नहीं हिल पाएगा? मंत्रालय जो कर्मचारी हैं वो किनसे कनेक्टेड रहते हैं? वो मंत्री से कनेक्टेड रहते हैं, और उन कर्मचारियों को जब अपनी नौकरियों का भय नहीं रहेगा तो वो अपनी मनमानी करेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अगर सरकारें बदलती हैं या मुख्यमंत्री बदलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री जब तक अपने विभाग को पूरी तरह से कसेगा नहीं, जब तक ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये जो फर्जी स्कूल चलाए जा रहे हैं, इनसे अगर आपसे जानकारी मैं चाहूँगा कि ये जो फर्जी स्कूल है इनसे कितना नुकसान हो रहा है समाज का, साथ ही साथ सरकार का, और वो बच्चे जो पढ़ने चाहिए, जो कहीं कचरा बीन रहे हैं, कूड़े उठा रहे हैं, उनको वहाँ पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो बताते हैं उनको पैसा नहीं है, शहर का मामला है। आपको क्या लगता है कि अगर वो बच्चे वहाँ पर तब पढ़ पाएंगे जब ये चीज़ें दुरुस्त हो पाएंगी, या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? सर, जब से आरटी एक्ट आया है, प्राइवेट और निजी स्कूलों में 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिली है। जितने भी शहर के, गांव के सभी स्कूल है, प्राइवेट निजी स्कूल है, उनमें 25% बच्चों को, असुविधाग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अभी क्लास 8 तक था, अभी उसको क्लास 12 तक गर्ल्स के लिए कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो स्कूलें बिना मान्यता के संचालित हैं, उन स्कूलों में स्कूलें तो संचालित हैं, लेकिन जो
बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो बच्चे सुविधा नहीं ले सकते, गरीब बच्चे हैं, कचरा बीनने वाले हैं या गडरिया लुहारों के बच्चे हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न यही है कि बिना मान्यता के स्कूल संचालित है जिन पे सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर इस कंट्रोल को कर लिया जाए और स्कूलों को मान्यता दी जाए तो उनमें 25% बच्चों को निश्चित ही सुविधा मिल सके और वो बच्चे भी पढ़ाई कर सके। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री तो बदले गए 5 साल में, एक बार शिक्षा मंत्री फिर बदल गए, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, अशोक गहलोत की जगह पायलट आ सकते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है, जिसको इस बदलाव से क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार रुक रहा है या भ्रष्टाचार उसी तरीके से हो रहा है? अधिकारी शामिल हैं, अधिकारियों को कोई लगाम नहीं लग पा रही है, जनता परेशान हो रही है। और आप स्कूल की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से अगर हम सवाल करें तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से चीज़ें रुक पाएँ? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पेपरों में सब कुछ आता है कि इतने शिक्षा पे खर्च किए, इतने इस चीज़ में खर्च किए, एग्ज़ाम होती हैं, बड़े बड़े रोज़गार के वादे किए जाते हैं, वहाँ पे पेपर भी लीक होते हैं, पेपर बिकते हैं। ये सरकार का तो सब यही काम चल रहा है। अब आप मुख्यमंत्री बदलो या सीएम बदलो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी भी ध्यान नहीं देते ना सर। अधिकारी कहाँ ध्यान देते हैं? सब चलता रहता है, सब अधिकारियों की छाया, छत्र छाया के नीचे होता है। एप्लीकेशन देते हैं लोग, बार बार एप्लीकेशन देते हैं, कार्रवाई के लिए आगे जाते हैं, लेकिन अधिकारी उस चीज़ों का अपने आप में मैनेज कर लेते हैं। कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं पाई है। शायद 6 महीने से इन पे लगातार एप्लीकेशन दी जा रही हैं। लोग बिना मान्यता की स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है, अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। जिसको जैसी इच्छा हो वैसे स्कूल खोल लेता है। कोई बिल्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। इस तरह शिक्षा को बिल्कुल कचरा कर दिया जा रहा है और उन स्कूलों का जो मान्यता प्राप्त स्कूलें चल रही हैं उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट आता है, क्योंकि इनके कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई शिक्षा का इनका कोई फार्मूला नहीं होता है। कैसे शिक्षा दें, किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मान्यता होती नहीं है। इनका काम है ओनली बिजनेस करना। एक साल इस कॉलोनी में स्कूल खोलते हैं, दूसरे साल दूसरी खाली बिल्डिंग देख के उसमें स्कूल संचालित कर लेते हैं। सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान में आप जयपुर में ये चर्चा हो रही है कि एजुकेशन को लेकर के फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसमें सरकार के साथ साथ प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। बच्चों को पढ़ाई के मामले में जहाँ सरकार कह रही है कि हम अंग्रेजी के स्कूल खोल रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल खोल रहे हैं, वैसे में वार्डों में अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़े के तरीके से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बहुत शिकायतें इसकी हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री बदल दिए गए, अब कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे के तार कहाँ तक जुड़े होते होंगे? सर, मुख्यमंत्री बदलो या कोई शिक्षा मंत्री बदलो, जब तक इसमें अपन अगर अधिकारियों पे अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो बदलाव से कोई मतलब नहीं है। अपना मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि अपने विभाग के अंदर अपने अधिकारियों पर थोड़ा कस के वो रखना चाहिए अपन को। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो वार्डों में जो फर्जी स्कूल चलाए जा रहे हैं, आरटीए नियम के तहत भी नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है आपको? सर, वार्डों में बस यही चल रहा है कि उनके ऊपर अपन अधिकारियों पे अपन ने सब कुछ कर लिया, उनके ऊपर खिलाफ अपन ने सारी कार्रवाई भी कर ली, लेकिन बस वो मेन मुद्दा वो लास्ट में वही आता है कि अपन अधिकारी उस चीज़ को ही वेरीफाई कर रहा है, लेकिन उस पर अपन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि उसका तार आगे से जुड़ा हुआ है। अगर अधिकारी उस चीज़ को अगर ढंग से वेरीफाई करे तो ये उसका ये नहीं है कि वो कहीं पे भी अपन मनमर्जी कर सके स्कूल वाले। गहलोत की सरकार को इसमें आप एक्चुअली नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ में रहे हैं कि गहलोत सरकार इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, तभी इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि बदलाव होता है तो आप क्या चाहेंगे? शिक्षा मंत्री और उन तमाम अधिकारियों से आपकी क्या ये मतलब दरख्वास्त क्या है आपकी कि क्या होना चाहिए इसमें जिसकी वजह से इस तरह के चीज़ों पर रोक लग पाए? सर, दरख्वास्त तो यही रहेगी कि अपने जो बेचारे जो लावारिस बच्चे हैं जो वंचित हैं इन शिक्षा से, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए इसके लिए। और वो शिक्षा जब मिलेगी जब अपन उस चीज़ को ढंग से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई जब होगी कि अपन सब, अभी सर ने वो कहा कि ये बिना मान्यता की स्कूल चल रही है, तो उससे चलो ये है कि बच्चा पढ़ भी लेगा, ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन साल पढ़ लेगा, 2 साल पढ़ लेगा, फिर लास्ट में वो बच्चा जाएगा कहाँ? उसकी 2-3 साल बेकार हो गई। तो वहाँ यही है कि लास्ट में जाके ये कहना होता है कि जो अवैध चल रहा है स्कूल उसके ऊपर ढंग से कार्रवाई की जाए, और जो बच्चे उसके लिए वो हो रहे हैं तो उनके लिए उनकी मान्यता पूरी ली जाए बच्चों के लिए। देखा गया है कि मंत्री लोग अपना घर भर रहे हैं
नीचे अधिकारी भर रहे हैं और बच्चे काफ़ी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अधिकतर यही देखा गया है कि इतने स्कूलों में जा के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और उनको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कहीं ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। कई बच्चों के नाम गलत लिखे जा रहे हैं बोर्ड में। इनमें मैंने भी देखा है कई बार कि बच्चे के पेरेंट्स वहाँ जाते हैं अजमेर बोर्ड में, वहाँ देख के परेशान हो जाते हैं कि प्रिंसिपल क्या करता है, ये फार्म भरे जाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ शिक्षा मंत्री बदले गए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भी बदलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, बीच में रुक गई है। आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए गहलोत की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाता है, मान लीजिए पायलट आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, जैसी चर्चा चल रही है, तो आपको लगता है कुछ लगाम लग पाएगी और आपकी उनसे क्या मांग होगी कि अगर आएँ तो ये ज़रूर काम करें शिक्षा को लेकर के? सर, मांग के हिसाब से देखा जाएगा कि कोई भी मंत्री चेंज किया जाए या जो चल रहा है उसके खिलाफ यही देखा जाए कि वो अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, और आने वाला करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरा कहना तो ये है कि मंत्री कोई भी चेंज करो या अधिकारी चेंज करो तो उसकी सारी कार्रवाई पूरी चेक करके और आगे की दौर को देखते हुए चाहे मंत्री चेंज करो चाहे अधिकारी चेंज करो, हम तो ये चाह रहे हैं कि बच्चों की ये जो शिक्षा का काम है वो ढंग से चले। बोलते हैं और एक हमारी संस्था है युवा शक्ति सेवा संस्थान के नाम से हम संस्था चलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिए कोई भी तरह काम हो तो हमने ऐसी 2-3 जाँचें करवाई है जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं और जो सिस्टम है वो सिस्टम ऊपर से बना हुआ होता है जिसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाती है और जो पर्ची हिस्टोरी चल रही है वो कंटिन्यू चलती जा रही है, जिस पे किसी प्रकार से FIR लिखवाने पे या जांच लिखाने पे कोई तो कार्रवाई नहीं होती है और वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और इसमें सिस्टम ऊपर से सेटलाइज होता है, ऊपर से सिस्टम चलता है, मुख्यमंत्री बदलो या शिक्षा मंत्री बदलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। जब तक सरकार अगर कड़े एक्शन नहीं लेगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जीवन का जो मेन आधार है ना वो है शिक्षा। अगर इसी में घपला है तो कुछ नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट कोई सी भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों से? सर, कहानी कुछ नहीं, और इसमें ना तो गवर्नमेंट का नुकसान है ना पब्लिक का नुकसान है। इनमें उन बच्चों का नुकसान है जो पढ़ रहे हैं, और कई स्कूल ऐसी है जो उन बच्चों को पढ़ा रही है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उन बच्चों को नहीं पढ़ाती। तो उनकी जो करियर है वो करियर पीछे रह रहा है, तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना करियर के बारे में सोच पाते हैं, जबकि वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसी है जो उनको पढ़ाना नहीं चाहती है। तो सर, इसमें बहुत सी गवर्नमेंटों के पास भी गई है ये शिकायतें, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि उन्हें ये एक्शन लेना चाहिए बच्चों के करियर के लिए। उनको देख के ये सिर्फ सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर, ये अशोक गहलोत की जो सरकार है जो अभी चल रही है, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। खुद कहते हैं कि हम अभी बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राजीव गांधी तमाम तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको लगता है सरकार काम ठीक कर पा रही है या सरकार में कोई कमी रह गई है? सर, कमी क्या, ये भी उन बच्चों के लिए है जिनके पास पैसा है और आज वो आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ठीक काम नहीं कर पा रहा। बस जी चीज़ें हो रही है जी सर, गवर्नमेंट के पीछे और गवर्नमेंट के जो ऊपर वाले जो अधिकारी है उनके तहत हो रही है। जो फर्जी स्कूलें से चल रही है, मेरा तो मानना ये है कि जो नीचे कद के लोग हैं, जो मतलब कि गरीब कद के लोग हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है पूरी तरीके से। और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो थोड़े बहुत पैसे दे के या RTO के अंदर जो मतलब मानते हैं कि करवाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवा के करवाते हैं, और उनसे पैसे वाले थोड़े बहुत पैसे खिला के और वो अपना बच्चों का एडमिशन करवा लेते हैं RTO के तहत। और गवर्नमेंट के जो मतलब गरीब बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है पूरी तरीके से। मानना ये है कि सर, जो प्रशासन ने, जो सरकार ने गरीब वर्ग लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए व्यवस्था निकाली गई थी और पढ़ाई के लिए शिक्षा के प्रति जो संविधान निकाला हुआ था, तो उनके प्रति ही वो कार्य होना चाहिए था, ना कि जो भी अमीर लोग हैं जो RTI के तहत नहीं आते हैं बच्चे, उनको ही एडमिशन लिया जा रहा है। क्योंकि गरीब वर्ग के तो बच्चे मारे जा रहे हैं पूरे बुरी तरह, और VIP जो लोग हैं वो ITI के तहत में उनको एंट्री दिलाई जा रही है और उनको एडमिशन दिलाया जा रहा है। ये तो सरासर गलत बात है ना सर।